अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूँ एडवोकेट राशिदा सलीम। मुआशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त का रवैया हमारी तबाही का बायस बन रहा है। हर दूसरा इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जिसे देखें वो किसी न किसी उलझन में है। हर इंसान परेशान है और जब ये परेशानियाँ, उलझनें, फ्रस्ट्रेशन इंसान पर हावी हो जाती हैं तो इंसान जिससे बात करता है वो बात लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेती है। आज का टॉपिक भी इसी तरह के तर्ज़ अमल से पैदा होने वाली सिचुएशन की एक कड़ी है। आज का टॉपिक है 751। अक्सर आपने सुना होगा कि रोड पर जा रहे थे, किसी से मुँहमारी हो गई, पुलिस को कॉल चली गई, पुलिस आई, दोनों पार्टीज़ को थाने ले गई और फिर 751 में अंदर कर दिया। या मोहल्ले में छोटी सी लड़ाई हुई, बच्चों की बात थी, बड़ों ने बजाय बात ख़त्म करने के लड़ाई बढ़ा दी और बात पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस आई, सबको डाले में डाला और थाने ले गई, वहां ले जाकर 751 में अंदर कर दिया। या फिर सुलह के लिए थाने बैठे थे, सुलह की बात पर दूसरी पार्टी भड़क गई और थानेदार ने 751 लगाकर दोनों पार्टीज़ के दो बंदे बंद कर दिए। या फिर ऐसा भी सुना होगा कि किसी फूड पॉइंट पर दोस्त यार खड़े थे, हंसी मजाक में बात बिगड़ गई, 15 पर कॉल चली गई, पुलिस आई, सबको उठाया, 751 में सबको अंदर कर दिया। ये 751 क्या है जिसको पुलिस एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 751 किसी ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर या किसी ऐसे शख्स पर लगाई गई हो जो पैसे वाला हो। अक्सर हम जब कानून की बात करते हैं तो एक ही राय सामने आती है कि कानून तो सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं, और ऐसा नज़र भी आता है। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर जगह, हर महकमे में काली भेड़ें मौजूद हैं और इन काली भेड़ों की वजह से हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं। तो बात हो रही थी 751 की कि 751 है क्या। एक्चुअली 751 कहीं पे भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कानून में 751 नाम से कोई भी शिक या सेक्शन मौजूद नहीं है। एक्चुअली ये CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 107 और सेक्शन 151 है, जिसे पुलिस यूज़ करती है और मिसयूज़ भी करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 107 की। सेक्शन 107 कहता है, अगर किसी मजिस्ट्रेट क्लास 1 को इत्तला मिले कि फ़लाँ शख्स लड़ाई झगड़ा कर रहा है या उसकी वजह से नक्स अमन का खदशा है, तो मजिस्ट्रेट क्लास 1 उस शख्स को बुलाएंगे और उसको शौकस दे सकते हैं कि आएँ और बताएं कि क्यों ना आपको हुक्म दिया जाए कि आप कोर्ट में श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाएं कि आप 1 साल तक किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे नक्स अमन का खदशा हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे माशरे का अमन बर्बाद होता हो, या जो लड़ाई झगड़ा आप कर रहे थे वो आइंदा नहीं करेंगे। ये मजिस्ट्रेट क्लास 1 की पावर्स हैं कि मजिस्ट्रेट साहब किसी शख्स को बाउंड कर सकते हैं कि आप हमें लिख कर दें कि 1 साल तक आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे या उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये है CRPC का सेक्शन 107 कि मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, यानी जितना इलाका मजिस्ट्रेट के अंडर आता है वो एक्टिविटी उस इलाके के अंदर हुई हो। ये तो सेक्शन 107 सीधा बताता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा मामला रिपोर्ट होता है जिससे बिगाड़ पैदा होने का खदशा है और यकीन है कि इससे नक्स अमन होगा, तो मजिस्ट्रेट साहब अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे मामला उनकी जुरिस्डिक्शन में आता हो या ना आता हो, और फिर अरेस्ट करने के बाद जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हो वहाँ भेज सकते हैं। हम बात करते हैं 751 के दूसरे पार्ट यानी 151 के बारे में। लेकिन इस 151 को बयान करने से पहले आपको 149 और 150 का बताती हूँ, ताकि आपको 151 समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। सेक्शन 149 ऑफ CRPC कहता है कि ये पुलिस की ड्यूटी है कि अगर कहीं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो रहा है, यानी कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें हाथापाई तक नौबत पहुँच गई है, तो ये पुलिस का काम है, ये उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो उसको रोके। और सेक्शन 150 ऑफ CRPC कहता है कि पुलिस को पता चले कि कोई दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या होने वाला है, तो वो इस बारे में अपने बड़े ऑफिसर को इत्तला दे और उसको बताए कि ये मामला हो रहा है या होने वाला है। यानी सेक्शन 149 और 150 में CRPC कहता है कि जैसे ही इत्तला मिले किसी लड़ाई की तो उसको रोका जाए और अपने बड़े ऑफिसर को बताया जाए। इन दोनों सेक्शंस में अरेस्ट या डिटेंशन की कोई भी बात नहीं है। इन दोनों सेक्शंस में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि पुलिस जैसे ही किसी को झगड़ा करते हुए देखे तो दोनों पार्टीज़ को उठाए थाने ले जाए और वहाँ ले जाकर उन पर 751 का पर्चा काट दे।
क्योंकि एक सेक्शन यानी 149 कहता है कि झगड़ा होते हुए देखा जाए या झगड़े की इत्तला मिले तो उस झगड़े को रोका जाए। ये नहीं लिखा हुआ कि वहाँ पर मौजूद लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। और दूसरा 150 कहता है कि बड़े ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाए इससे रेलिवेंट। अब बात करते हैं 151 की, जो कि मेन टॉपिक है। सेक्शन 151 ऑफ CRPC कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को यकीन हो कि कोई शख्स कग्नाइजेबल ऑफेंस करने लगा है, उसे नज़र आ रहा है कि अगर उसे अरेस्ट ना किया तो उसने ऐसा जुर्म कर देना है, यानी हाथापाई कर देनी है या सामने वाले पर अटैक कर देना है, तो ऐसी सूरत में पुलिस ऑफिसर को पावर्स दी गई हैं कि वो विदाउट एनी वारंट, बगैर किसी ऑर्डर के, विदाउट एनी इंटीमेशन उस शख्स को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन उसको इसकी रीज़न बतानी होगी कि मुझे यकीन था कि उसने अगले बंदे पे अटैक कर देना था या दोनों पार्टीज़ में हाथापाई शुरू हो जानी थी। इस तरह की कोई भी रीज़न जो है वो बताएगा। तो सेक्शन 151 में बात आती है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यानी सेक्शन 151 पुलिस को पावर्स देता है कि वो अरेस्ट कर सकती है। एक्चुअली 751 जो असल में 107 और 151 है, उनका इतलाक जुर्म होने से पहले होता है, यानी किसी भी क्राइम, किसी भी ऑफेंस के कमिट होने से रोकने और उस जुर्म के होने से पहले इसको ख़त्म करना होता है, ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा होने से रोका जा सके और माशरे में अमन कायम रहे। इसलिए पुलिस लड़ाई झगड़े के किसी भी केस में 751 लगाती है। आमतौर पर होता क्या है कि दो पार्टीज़ थाने जाती हैं, दोनों पार्टीज़ के 2-2 बंदे पकड़े और 751 लगाकर अंदर बंद कर दिए, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 2-2 या 4-4 बंदे 751 में अंदर कर दिए जाएं। सेक्शन पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 151 में तो वर्ड पर्सन यूज़ किया गया है। अगर पुलिस को लगे कि कोई शख्स यानी पर्सन, कोई एक सिंगल बंदा नक्स अमन का मुर्तकिब होता है या हो सकता है, तो उसको अरेस्ट करें, और जब अरेस्ट करे तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये गैरकानूनी है, जिसमें पुलिस के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और इस तरह के गैर कानूनी मामले में पुलिस के अगेंस्ट किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, ये आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो ये थे सेक्शन 107 और 151, जिसे 751 कहते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।